मंदोदरी विलाप रावण की अंत्येष्टि क्रिया। पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरनी खसि परी। जुबति वृंद रोवत उठि धाई तेई उठाई रावण पई आई। पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखिते करी पुकारा, छूटे कछ नहीं बपु सवारा। उत्ताड़ना करी विधि नाना, रोवत करी प्रलाप बखाना। पति की दशा देखकर वह पुकार पुकार कर रोने लगी। उसके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। तब बल नाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सही सके न भारा, सो तनु भूमि परे भरी छारा। वे कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कश्यप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। भुजबल जीत्यो काल जम साई, आज पर्यो अनाथ की नाई। वरुण कुबेर इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुमरी प्रभुताई, सुत पर जन बल बरनी न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कौ कुल रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी से विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। तब बस विधि प्रचंड सब नाथा, भयो दिसिप नित नावई माथा। तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख जय अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विवशपति कहा न माना, अब जगन्नाथ मनुज करि जाना। हे पति, काल से पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज करि धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय, भजयो नहीं करनामयम। आ जन्म ते प्रद्रोह रत पापोधमयम, तब तनु आयम तुमृ दियो निज धाम। राम नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तहि दीन भगवान। यह नाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिस भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज के लिए भी दुर्लभ है। मंदोदरी वचन सुनिकाना, सुर मुनि सिद्ध सभी सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमार्थवादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व जो जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे,
भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारे। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर मेरे मगन हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा विलोकी दुख कीना, तब प्रभु अनुज आयो सुदीना। लक्ष्मण तई बहु विधि समझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पई आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुताई विलोका, करियो क्रिया परिहरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आयुष्मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण को अंतोदृष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब दे तितांजलि ताही, भुवन गई रघुपति गुण गण बरनी मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तितांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल में को गई।